गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी का 5th चैप्टर उत्साह पढ़ाने जा रही हूँ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ठीक है। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल तुम सुंदर सुंदर घुमावर काले रंग वाले हो, तुम बच्चों की विचित्र कल्पना की पतवार तथा पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में फिर एक कविता का संचार कर दो। कवि बादल के गर्जन का आह्वान करते हैं। ठीक है। इसे भाव सौंदर्य है कि कवि ने बादल की इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नवजीवन प्रदान करने वाला उसको बताया है। ठीक है। और बादल जो है कि निराला जी की कविता का प्रिय विषय है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। संसार रूपी सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और उन्मने हो रहे हैं। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम अनजान दिशा से तुम्हारा आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचार के मतभेद से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। ठीक है। बादल तुम गरजो। अगर देखा जाए भाव सौंदर्य तो कवि के अनुसार बादल सभी दिशाओं से आकर विश्व की गर्मी में व्याकुल और अनमने लोगों को अपनी बरसात से राहत पहुंचाते हैं। विश्व में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल और अनमने लोगों को दिलासा देना ही किसका, साहित्यकार का भी कर्तव्य है। ठीक है। और बादल का मानवीकरण होने के कारण यहाँ पे, क्योंकि मानव की भावनाओं से एक साथ जो है कि दोनों का संबंध बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। काव्य का स्वर ओजस्वी है। आगे देखते हैं कि विकल विकल और उन्मन उन्मत्त थे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। और आय अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। आगे हम देखते हैं अट नहीं रही आभा फागुन की, इनकी अट नहीं रही, उसी में कविता का एक शीर्षक दिया हुआ है। अंश है पाठ में आपके, अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। ठीक है। इसमें जो है कि कवि कहना चाह रहा है फाल्गुन मास के महीने के मादकता को यहाँ पे प्रकट करना चाह रहा है। कवि कहता है कि फागुन महीने में कांति कहीं भी समा नहीं रही है। खूबसूरती फागुन के प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर समा नहीं पा रहा है। सर्वत्र सुंदर एवं हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। ठीक है। भाव सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पे कवि का जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उसको उल्लास दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और सरल सहज भाषा का प्रयोग है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य हुआ है। आगे हम देखते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कह रहे हैं कवि यहाँ पे फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए ये फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का सजीव यहाँ पे चित्रण किया गया है। कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फागुन जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सभी प्राणियों की मस्ती का वातावरण छा जाता है। प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी मैं अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। भाव सौंदर्य देखा जाए तो फागुन का महीना आने पर सर्वत्र सर्व हृदयग्राही मनोरम वातावरण छा जाता है। मनभावक खुशबू और मनोरम दृश्य छा जाते हैं। आगे देखते हैं फागुन महीने का यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है इसमें। ठीक है। घर घर पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा ऐसे ही सरल सुबोध है। आगे लास्ट पंक्ति है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। ठीक है। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि फागुन महीने की प्रकृति में व्याप्त जो सौंदर्य का सजीव एवं हृदयग्राही चित्रण है, हर तरफ फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छाई है। पेड़ों और डालियों में हरे हरे किस्ले लाल रंग और पत्तियों से आच्छादित है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिल रहे हैं, खिले हुए हैं, सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। यहाँ पे प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी सरल शब्द ही प्रयोग हुए हैं और मंदगंध पुष्पमाल में तबले की ताल का आभास हो रहा है। अनुप्रास अलंकार सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है बच्चों।